नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टून आधारित प्रश्न के आपके 4 नंबर के क्वेश्चन जो है कार्टून पर आधारित आते हैं। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस जो कि आपके मिड टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये एक साइकिल का कार्टून बना हुआ है जिसमें एक सिंबल यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक सिंबल आपको यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ चीन लिखा हुआ है। तो इसको देख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? तो ये जो दिखाता है, ये दिखाता है आपको ऑप्शन नंबर बी, चीन की अर्थव्यवस्था को। ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं कार्टून बनाने के साथ। आपको कार्टून बनाना है, पहले जैसे ये दिया गया वैसे ही आपको क्वेश्चन लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस विचारधारा को दर्शा रहा है? ये आप जो देख रहे हैं, आप कटारी टाइप की देख रहे हैं, ये जो प्रतीक है वो समाजवाद का प्रतीक है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समाजवाद। नेक्स्ट है, साइकिल के पीछे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस मुद्रा का? आप देख पा रहे डॉलर का निशान है। ये जो निशान जो है वो किस देश की मुद्रा का है? तो ये मुद्रा जो है ये अमेरिका की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है, 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकंतवाद समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये है। तो ये जो कार्टून था आपको बनाएंगे पहले कार्टून कॉपी में, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। दूसरा है, कार्टून पर आधारित प्रश्न फिर से आ गया ये। आप इस कार्टून पहले देख सकते हैं सही से। ये कार्टून है, एक तरफ शेर बना हुआ है, एक तरफ बाघ बना हुआ है, 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं और यहाँ ये एक व्यक्ति के पास में डंडा लेके बैठा हुआ है ये। तो ये भी 4 नंबर का ही है, तो इसको इस तरह से कर देता हूँ। अब आपको दिख जाएगा पहला जो क्वेश्चन आपका है कि उपरोक्त कार्टून में से संबंध किस देश का है? तो ये जो संबंध की हम बात कर रहे हैं, तो ये संबंध जो है वो श्रीलंका है। दूसरा है, दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है? आप देख पा रहे हैं कि जो बाघ है वो किस चीज़ को ये दिखा रहा है? तो ये सिंहली समुदाय को दिखा रहा है। दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? तो ये जयवर्धन है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि निम्न में से किस संगठन ने श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संग्रह किया? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, लिट्टे। नेक्स्ट कार्टून है, अगर दाएं हाथ में से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। यानी कि एक तरफ ये चक्कर टाइप का बना हुआ है, इस पर U1 लिखा हुआ है, एक तरफ मिसाइल टाइप की बनी हुई है, हाथ में बार लिखा हुआ है। तो ये प्रस्तुत कार्टून दिखाए गए व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है? तो किस देश को इंगित करता है ये व्यक्ति? तो ये जो कर रहा है वो कर रहा है किसको? अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, आपने इसको समझ लिया होगा। तो ये जो है इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है इसे अमेरिका को। दूसरा है, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में कौन सा चिन्ह है? आप देख सकते हैं, दोबारा फिर देख सकते हैं कि इसके जो दाएं हाथ में ये है, इसमें कौन सा चिन्ह दिखाया जा रहा है? तो ये चिन्ह है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये वाला आप देख सकते हैं। ये कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के बाएं हाथ में क्या दर्शाया गया है? तो ये लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है ये वॉर, कि ये जो पावर्स दिखाई जा रही है ये किसके लिए? युद्ध के लिए है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? युद्ध हो जाएगा। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है वो अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर 2। ये कार्टून भी आपको कार्टून टाइप का ही कॉपी में बनाना है। नेक्स्ट आता है, निम्न चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं एक तरफ आतंकवाद लिखा हुआ है, एक तरफ यहाँ आपदाएं लिखी हुई हैं। तो सुरक्षा की कितनी धारणाएं होती हैं? ये आपको बताया गया था, सुरक्षा की 2 अवधारणाएं होती हैं, पारंपरिक, गैर पारंपरिक।
सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को क्या नहीं आता है? पारंपरिक तरीकों में क्या नहीं आता है? तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो होगा वो आएगा आपका शस्त्रीकरण। सुरक्षा का अपारंपरिक धारणा में आप क्या सम्मिलित है? तो यहाँ आतंकवाद भी है, निर्धनता भी है, मानवाधिकार भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी। एक क्वेश्चन और है, वर्ष 2020 में विश्व में कौन सी महामारी फैली थी? आप सभी जानते हैं इस बीमारी को, यानी कि कोविड-19 जो कोविड आया था वो 2020 में अपनी चरम सीमा पर था। नेक्स्ट कार्टून ये है, आप बोतल आपको दिखाई दे रही होगी, H2 लिखा हुआ है, महादेव पेंट्री बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है कि विश्व में किस संसाधन की कमी हो रही है? तो कमी जो हो रही है वो हो रही है विश्व में स्वच्छ पानी की कमी हो रही है, क्योंकि बोतल दिख रहे हो, पानी जो है बहुत कम आपको दिखाई पड़ रहा है। तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा, पानी एक ऐसा संसाधन है जो साझा संसाधन है, ऑप्शन नंबर 2। वे देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ है वो कौन कौन से देश हैं? तो ये जो हैं आपके इजराइल, जॉर्डन और सीरिया। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, जिसमें जॉर्डन, सीरिया और इजराइल है। विश्व में पानी की कमी का कारण क्या है? तो पानी की कमी का जो कारण है, जनसंख्या बढ़ रही है, ताप वृद्धि हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी। ये सारे क्वेश्चन आपको कार्टून बना करके कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कार्टून आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप फोटो देख रहे होंगे, इधर बैठे हुए रियासत वाले। तो कार्टून में दाईं ओर खड़े नेता को पहचानिए। जो दाईं ओर नेता खड़े हुए हैं वो कौन से नेता हैं, आप इसको पहचान सकते हैं। तो ये जो नेता आप देख पा रहे हैं ये सरदार पटेल जी हैं। बाईं ओर चित्रित व्यक्ति किसके ऊपर बैठा हुआ है? ये कौन सा है जिसके ऊपर ये बैठा है? तो यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये वाला, ये तो सरदार पटेल जी हो गए, और ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो बैठा हुआ जनता की, राज्य की जनता के ऊपर। राज्य के डिब्बे में क्या दिखाया गया है? राज्य के डिब्बे में आप देख सकते हैं, जो डिब्बा है इसमें दिखाया गया है कि प्रतिरक्षा मामले, विदेशी मामले, संचार मामले सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल, जो कि ये व्यक्ति आप सामने दिख पा रहे हैं। अब आता है यहाँ पर एक कार्टून और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अमेरिका की एक नई विदेश नीति, उफ मुझ पर हमला क्यों, तुझसे मुझे खतरा क्या, इस तरीके से। तो ये कार्टून क्या दिखा रहा है कि कार्टून क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि अमेरिका की विदेशी नीति। दूसरा, यह कार्टून वर्तमान भू राजनीति के बारे में किस ओर इशारा कर रहा है? ये जो इशारा कर रहा है आप देख पा रहे हैं, ये एक ध्रुवीय विश्व की बात कर रहा है। यहाँ आप देख पाते हैं, एक ध्रुवीय विश्व की बात कर रहा है। यह सैनिक अभियान एक समकालीन विश्व राजनीति का उदाहरण है। ये क्या है? ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की बात कर रहा है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कौन सी महाशक्ति का वर्चस्व हो गया था? एक ही बनी थी, तो वो बनी थी यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। एक तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपको यहाँ दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अपनी कॉपी में कार्टून सहित लिखने हैं। ये कार्टून पर आधारित क्वेश्चन है जो कि आपके सामने ये दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिख लेने। एक बार हम इसको क्लास में भी कर लेंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके लिए जाएगा नहीं, इस बात की गारंटी है। तो ये जो क्वेश्चन है आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।